एट्थ क्लास। आज हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करना है, द ट्विंस, जुड़वा बच्चे। ठीक है, अब आप लोग को पता है जुड़वा बच्चों की शक्ल भी एक जैसी होती है, उनकी हर चीज़ सेम होती है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। इन फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम्ब। ठीक है, इसमें इनफॉर्म का मतलब होता है वाज़े सूरत, फीचर का मतलब होता है जो खद्दोखाल लाइक है, जो उसकी आंखें हैं, उसका नाक है, उसके लिप्स हैं, उसके कान हैं, उसके हाथ हैं, उसका फेस चेहरा, एंड द लिम्ब एज़ा, जो भी सारी उसके लाइक के आंखें, नाक, कान, सब कुछ। सूरत और खद्दोखाल चेहरे और ज़ा के लिहाज से आई ग्रो सो लाइक माई ब्रदर, मैं अपने भाई का हम शक्ल पैदा हुआ। ठीक है, दैट फ्लॉक्स गो टेकिंग मी फॉर हिम। फ्लॉक्स कहते हैं कहने के, जो कुंबे के लोग होते हैं लाइक के, जो हमारे इर्द गिर्द के नेबर्स होते हैं। टेकिंग मी, मुझे गलती से समझे, हिम, मैं वो हूँ। ठीक है, नहीं बताया वो मानव के लेक्चर नहीं भेजे, डायरी भेज दी। मैंने डायरी भेज दी, लेकिन मैंने मानू का लेक्चर नहीं भेजा। मैं एडिट कर दूंगी अगर आप मानव के डायरी ये तो मैसेज करो। मिस आदिया को अच्छा ना। नहीं, आप कितने दिन से डायरी मैं जब से मानूर नहीं आ रही, 2 दिन हो गया मैं आए हुए, 2 दिन की नहीं भेजी। बस ठीक है, आप द डैड फ्लॉक्स गॉड टॉकिंग मी फॉर हिम, कि मेरे कुंबे के लोग गलती से मुझे मेरा भाई समझने लगे, एंड ईच फॉर वन अनदर, और हम दोनों एक दूसरे की जगह समझने लगे। ठीक है, इट पजल ऑल आवर किथ एंड किन। किथ का मतलब क्या होता है, अजीज़ो अकाब के, किथ एंड किन, अजीज़ो अकाब मतलब कि जो हमारे प्यारे होते हैं, लाइक हमारी फैमिलीज़ होती हैं, उनको बात कर यहाँ पे वो उनको तशबिया दे रहे हैं। इस बात की मुशाबत ने हमारे तमाम अजीज़ो अकाब को उलझन में डाल दिया। इट रीच्ड अ फेयरफुल पिच, फेयरफुल मतलब कि इंतहाई भयानक, खौफनाक, पिच हद, ये बात इंतहाई खौफनाक सूरत हाल तक इख्तियार कर गई। ठीक है, फॉर वन ऑफ अस वाज बोर्न अ ट्विन, क्यों ना कि हम में से एक बच्चा जुड़वा पैदा हुआ था। येट नॉट अ सोल न्यू विच, सोल जो सोल होती है बेटा वो रूह को कहते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी शख्स नहीं जानता था कि वो जुड़वा बच्चा कौन था, कौन सा था। ठीक है, वन डे टू मेक द बेटर वर्स, एक दिन मामला बहुत ज़्यादा संगीन हो गया। वर्स का मतलब होता है संगीन। बिफोर आवर नेम्स वर फिक्स्ड, इससे पहले कि हमारे नाम जो रखे जाते हैं ना वो रख दिए जाते। एज़ वी वर बीइंग वॉश्ड बाय नर्स, जब हमें नर्स ने नहला रही थी, वी गॉट कम्प्लीटली मिक्सड, हम मुकम्मल तौर पर मिक्सड हो गए। ठीक है, हम मुकम्मल तौर पर मिल गए एक दूसरे से। एंड दस यू सी बाय फेथ डिग्री, फेथ का मतलब होता है जो हमारी किस्मत होती है, हमारा मुकद्दर होता है। ठीक है, डिक्रीज़ और डिक्रीज़ मुकद्दर का लिखा हुआ है। ठीक है, और यूँ आप देखते हैं कि ये मुकद्दर का लिखा था, और द नर्स विम, ये बल्कि नर्स का वहम था। ठीक है, माई ब्रदर जोहन वाज नेम्ड मी, मेरे भाई जान को मेरा नाम से मंसूब कर दिया गया। एंड आई वाज नेम्ड हिम, और मुझे उसके नाम से मंसूब कर दिया गया। द फिटल लाइकनेस एवर डॉग्ड, लाइकनेस मुशाबत, डॉग्ड ये हो मतलब कि जो हू बहू मुशाबत होती है ना, एक दूसरे की रिजेम्बलेंस जब हम देते हैं। ठीक है, ये हू बहू मुशाबत हमेशा सताती रही। ठीक है, माई फुट स्टेप्स व्हेन एट स्कूल, जब मैं स्कूल में मैंने कदम रखा। एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉक्ड, फ्लॉक का मतलब होता है छतरी से मार खाता, मतलब कि जो छड़ी होती है ना, छड़ी, उससे मार खाता है, और मैं हमेशा छड़ी से मार खाता रहा। क्यों? फॉर जोहन टर्न आउट अ फूल, इसकी वजह से कि जान के एक बेवकूफ़ बन गया था। लाइक अब यहाँ पे ऐसे हुआ कि जिसको मार पड़नी होती थी उसको नहीं पड़ती थी, उसके जुड़वा भाई को पड़ जाती थी। फॉर जोहन टर्न आउट अ फूल, इस वजह से जोहन बेवकूफ़ बन गया था। आई पुट दिस क्वेश्चन फ्रूटलेसली, ठीक है, बेसूद कोशिश करके, मैं बेसूद कोशिश करके ये सवाल के। अब देखिए बेटे, आपने पीछे वर्ड्स पढ़े किथ एंड किन, ठीक है, फ्रूटलेसली। अब हमारी जो स्टैंडर्ड इंग्लिश होती है उसके अंदर हम लोग अपनी ये वाली जो होती है ना वर्ड्स की, ये वाली यूज़ करते हैं। ठीक है, ये लाइक हम लोग कह देते हैं किथ एंड किन एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, और देयर आर आल्सो सो मैनी अदर वर्ड्स दैट वी आर यूजिंग इन आवर स्टैंडर्ड इंग्लिश। ठीक है, सो
टू एवरी वन आई न्यू, और हर इस शख्स से जिसे मैं जानता था, वट वुड यू डू इफ़ यू वर मी, कि क्या अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते, टू प्रूव दैट यू वर यू, ये साबित करने के लिए कि क्या तुम वाकई तुम जुड़वा बच्चे थे। ठीक है, तो इसमें हमने क्या चीज़ सीखी कि जो जुड़वा होते हैं वो अक्सर मिक्सअप हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अब एक दफ़ा लाइक एक मैंने ऐसी भी चीज़ कहीं देखी कि मदर जो बच्चे को खाना खिला रही होती है ना, तो वो उसी को ही दोबारा खिला देती है जिसको पहले खिलाया होता है। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ना मुश्किल हो जाती हैं जब हम ट्विन्स अगर हमारे बच्चे हमें दिखे। ठीक है।